देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की 9 बजे की सबसे पहली ब्रेकिंग। भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया गया है। चीन सीमा पर फाइटर प्लेन की पेट्रोलिंग तेज। इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट। यह खबर मैं आपको 2 बार और दिखाऊंगा। फिर इस वक्त की बड़ी खबर, इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट। और यहां पर सबसे बड़ी खबर, भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया गया है। और मैं चाहूंगा इस खबर के ठीक बगल में आपको दिखाएं वो हमारे जवानों के विजुअल्स जो 2 संदेश दे रहे हैं कि हमारे हाथ में बंदूक भी है और हम दुनिया को साथ लेकर योग भी कर सकते हैं। इसके बगल में ये दोनों तस्वीरें देखें। आईटीबीपी के ये जवान, देखें आप इनको, ये भगवत गीता भी रखते हैं और अपने हाथ में बंदूक भी रखते हैं। यह है इनकी ताकत। कर सकती है चीनी आर्मी ऐसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीनी आर्मी जब पाकिस्तान आर्मी के साथ विजुअल दिखाती है तो बर्फ में लुढ़कती दिखती है। वो देखें, पीछे झरना, नीचे बर्फ, ऊपर ठंडा आसमान, और ये है हमारे जवान। क्या बात है। इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट है और भारतीय जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टॉप न्यूज ऑफ द आवर ये है, और ये है संदेश भारत का। ये है हमारी सोच, ये है हमारी पूरी ताकत। ये देखें आप, चीनी सीमा पर फाइटर प्लेन की पेट्रोलिंग तेज। फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपके सामने यह है कि भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुझे याद है करगिल के दरमियान यह हुआ था, उसके बाद ऐसा हो रहा है। छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया गया। चीन सीमा पर फाइटर प्लेन की पेट्रोलिंग तेज हो गई है। इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट है। सीधे सुमित चौधरी, ओवर टू यू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये 110% वॉर लाइक कंडीशंस है। सुमित, निश्चित तौर पर जो सिनारियो बन रहा है, जो लगातार जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं निशांत, वो वॉर लाइक सिचुएशन है। और आपने जो बताया कि छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, सभी को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया, और खास तौर पर ये कि मोबिलाइजेशन लगातार ईस्टर्न लद्दाख की तरफ बहुत तेजी से, बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। लेकिन 15 जून के बाद से ही ये मोबिलाइजेशन 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कर दिया गया है। और ये जो सारे इनपुट हैं हम अपने दर्शकों को इसलिए बता रहे हैं ताकि वो समझे कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। और ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब चीन लगातार अपनी भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, तो भारत उससे डर के नहीं बल्कि अपनी मोबिलाइजेशन करके अपनी ताकत को भी भारत दिखा रहा है चीन को कि अगर आप जंग के लिए उकसाने की कोशिश करेंगे तो भारत भी तैयार है। निशांत, फुल स्क्रीन पर यह ब्रेकिंग दिखाएं एक बार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हमारे सामने। जिन जिन दर्शकों ने टीवी ऑन किया है, सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको ऐसी खबरें दिखा रहा है जो आपको बताएंगी कि भारत तैयार है और भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द। छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया गया। तीसरी बड़ी खबर, और उसको देखें आप, चीनी सीमा पर फाइटर प्लेन की पेट्रोलिंग तेज, यानी कि फाइटर प्लेन्स भी हैं और नीचे जवान भी हैं। इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा फायर पावर सपोर्ट। यह करगिल में हुआ था, अगर आपको याद है। और मैं सीधे लेके चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। उससे पहले अभिषेक उपाध्याय लद्दाख से लाइव। अभिषेक, ग्राउंड रियलिटी, छुट्टियां कैंसिल, फाइटर प्लेन का पूरा सपोर्ट, ज्यादा डिटेल जो सिक्योरिटी डिटेल है वो ना बताइए, लेकिन बताइए आप क्या हालात देख रहे हैं। निशांत, आंखों देखा हालात आपको बता रहा हूं। जो हाईवे कनेक्ट करते, मैं बगैर डिटेल में जाए बता रहा हूं, जो हाईवे कनेक्ट करते हैं उससे हमने आर्टिलरी से लेकर के ट्रूप मूवमेंट, ये सब चीज़ें लगातार जारी हैं। LAC पर भारी मोबिलाइजेशन हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और ये सिर्फ लद्दाख पे नहीं हो रहा है, ये पूरा 3400 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की जो LAC है, यहाँ से लेकर अरुणाचल तक हर जगह यही स्थिति है। सीमा की जो चौकियाँ हैं, करीब 200 की ऐसी चौकियाँ हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ये मैं जहाँ खड़ा हूँ लद्दाख में, यहाँ पर लगातार जो फाइटर प्लेन हैं, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लगातार यहाँ से गश्त कर रहे हैं। LAC की तरफ में लगातार उनकी गश्त जारी है।
ये जो एडवांस लैंडिंग हमारी फील्ड है, जैसे दौलत बेग ओल्डी, उसके अलावा 3 और एडवांस लैंडिंग फील्ड हैं, वहां पर लैंडिंग हो रही है। और ये इसलिए हो रही है कि किसी भी जरूरत पड़ने पर बैकअप किया जा सके। अभिषेक मुझे एक चीज समझाइए, सड़क बनी हुई है दुर्मुख से लेके मुझे एक चीज समझाइए अभिषेक, मैं चाहूंगा ये शॉट्स ना दिखाएं आप, लेकिन अब मैं सीधे अभिषेक और ब्रेकिंग देखना चाहूंगा। अभिषेक ये बताइए मुझे कि एयरफोर्स और आर्मी का जो बैकअप सपोर्ट, जो इनका तालमेल और समन्वय चल रहा है, इसके बारे में समझाएं जरा। देखिए यहां पर अभी तक ये रहा है निशांत की एयरफोर्स का सपोर्टिव रोल रहा है। दौलत बेग ओल्डी जो सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, वहां पर जब एयरफोर्स ने सुपर हरक्यूलिस उतारा था 2013 का बता रहा हूं, C-130 सुपर हरक्यूलिस 20 टन का साजो सामान ले जाने वाला, अब C-17 ग्लोब मास्टर जिसकी क्षमता 70 टन है। आप सोचिए कितना बड़ा बैकअप सपोर्ट है, 70 टन की क्षमता और सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप जो पूरे विश्व में है, वहां पर लैंड कर सकना। तो इस तरह से एयरफोर्स जो सपोर्टिव रोल में थी, उसके साथ साथ में एक जो युद्ध का रोल होता है कि अगर वो स्थितियां आए, उसका भी आप कह सकते हैं कि उसका भी अभ्यास है। और मैं तो एक और जोड़ूंगा, नेवी, एक और जोड़िए उसको, नेवी को क्यों भूलते हैं। नेवी अंडमान निकोबार के पास जिस तरह से वहां हलचल है, मलक्का स्टेट वहां गुजरता है, मलक्का की खाड़ी, चीन का निशांत 80% कारोबार दोस्त आपको रोकूंगा, ये बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि अभी मुझे एक और फ्लैश यहां पर न्यूज आ रही है, लेकिन उसको बताने से पहले इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट। लेकिन पहली खबर फिर से, भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं, बड़ी खबर। दूसरी खबर आपके सामने, छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया गया। और अभी दूसरी ब्रेकिंग से पहले, इस वक्त ये पहली ब्रेकिंग में कंटिन्यू करूंगा यहां पर स्क्रीन पर, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट। और यहां पर अभिषेक मुझे एक बात जल्दी से बताइए, सिर्फ अभिषेक को स्क्रीन पर दिखाइएगा ब्रेकिंग के साथ। अभिषेक, नॉर्मल डेज से जाहिर है वहां पर सेना का मूवमेंट ज्यादा है, लेकिन क्या यह बात सही है कि वहां पर बहुत तेजी से न सिर्फ डिप्लॉयमेंट और बढ़ाया गया है, बल्कि जो पॉकेट्स हैं उनको सील भी किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास कल खबर आई कई एरियाज में जाने से रोक दिया गया है मीडिया को। इसका मतलब है कि दे आर टेकिंग कंट्रोल। देखिए यहाँ पर पेंगोंग झील की ओर या गलवान लेक की ओर जाने के, गलवान घाटी की ओर जाने के लिए वैसे भी इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये इनर लाइन परमिट यहाँ पर बंद है। हालांकि उसकी वजह है कोरोना, लेकिन ये हकीकत जो आप कह रहे हैं ये फैक्ट है, मूवमेंट उस तरफ रोक दिया गया है। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनका इनर लाइन परमिट होता था, वो भी इधर नहीं आ रहे हैं, ना इधर से कोई गलवान घाटी की तरफ जा रहा है। पेट्रोल पॉइंट 14 यानी कि गलवान घाटी का जो इलाका है, उस इलाके की तरफ लद्दाख लेह की ओर से मूवमेंट नहीं है। ये एकदम सही बात आप कह रहे हैं। दूसरी बात, जो गांव हैं, चोसुल से शुरू कीजिए और दौलत बेग ओल्डी तक ले लीजिए, उन गांवों को तंगसे की ओर के 13 गांव ऐसे हैं, वहां पर ये मैं नहीं कहूंगा कि उनको खाली करवाया जा रहा है, लेकिन उनको हाई अलर्ट, थोड़ा सा उनको सेफ लोकेशन पर रहने के लिए जरूर कहा गया है, सेंसिटाइज किया गया है उनको। यानी कि देखिए समस्या इस बात की है कि चीन का कोई भरोसा नहीं है। चीन का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जिस तरह से वो आक्साई चीन में और तिब्बत ऑटोनमस रीजन में निशान, जिस तरह से उनका मोबिलाइजेशन इस समय भी चल रहा है, उनकी उधर आर्टिलरी है, उनकी उधर यहां तक जानकारी मिली है कि सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरीज वो उधर अवेलेबल है, और साथ में उनके जो जवान हैं वो हाई कैलिबर की गन लेकर के घूम रहे हैं। तो जो उनका मोबिलाइजेशन है, उस मोबिलाइजेशन को देखते हुए भारत कतई इसको अभिषेक रुकिए आप, मैं अपने दर्शकों को ये बार बार बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ये वॉर लाइक कंडीशंस होती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों का उत्साह, मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूं, सिर्फ एक नारे लग रहे हैं, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, और सब लोग 9 से इंडियन आर्मी जिंदाबाद सिर्फ ये कह रहे हैं। और यहां पर बड़ी खबर बिग स्क्रीन पर आपके सामने एक बार फिर से, भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर कि यहां से देखें सभी को ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है और वो खुशी खुशी आ रहे हैं। छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया गया। मैं चाहूंगा इसके स्प्लिट स्क्रीन में एक बार फिर से वेरिएशन के तौर पर शॉट्स दिखाएं, दर्शकों को बताएं कि ये हमारे जवानों के चेहरे पर शिकन नहीं है, खुशी है, क्योंकि इनके हाथ में भगवत गीता है और दूसरे हाथ में बंदूक है, और ये हर चीज का संदेश देते हैं, हर चीज के लिए तैयार है। सरहद पर जवानों को एक्शन की पूरी आजादी। पहली ब्रेकिंग एक बार फिर से चलाएं, छुट्टी पर गए जवानों को ड्यूटी पर बुलाया गया, सरहद पर जवानों को एक्शन की पूरी आजादी। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ
इसी के साथ मैं आपके सामने दूसरी बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। फुल स्क्रीन पर ले दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, और वो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। ध्यान से देखें आप। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है, आपकी स्क्रीन पर छुट्टी पर गए जवानों को ड्यूटी पर वापस बुलाया गया, लेकिन एक और इसमें एडिशन है, सरहद पर जवानों को एक्शन की पूरी आजादी। एक और बड़ी खबर, बंदूक और तोप चलाने की खुली छूट, यानी कि चीन हिमाकत करे तो सेना खुद फैसला करे। वाह क्या बात। यही ब्रेकिंग चलाते रहिए इस वक्त हमारे साथ, और सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। जनरल गुरमीत सिंह सर, ये तो अपने आप में मुझे याद है करगिल के बाद ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्या हम एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हैं? वेरी क्विकली सर। बिल्कुल, तैयारी पूरी है। देखिए, जब बात होती है धर्म, कर्म, वीरता, त्याग और जय हिंद की, जिस प्रकार पहले अभिषेक जी ने बताया था कि अग्रेसिव, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम तैयार हैं, प्रोएक्टिव तरीके से तैयार है, और एयरफोर्स हमारी सुरक्षा का एक हिस्सा है। हम लोग जॉइंटनेस से काम कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो किस प्रकार सीडीएस का गठन हुआ है, सब इकट्ठा जॉइंटनेस से काम करते हैं, और जो मुद्दा है इस क्षण का, और जो फैसला होगा, जो रिस्पांस होगा, जो जवाब होगा, आपने तो सुना ही था प्रधानमंत्री जी को कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और जिन्होंने उकसाया है और उनका जवाब दिया जाएगा, और इस जवाब को देने के लिए हम सक्षम हैं। उस सक्षमता के पीछे है तैयारी, उसके पीछे है प्रोएक्टिव। पॉइंट नोटेड सर। आप जो बता रहे, मैं चाहूंगा बिग स्क्रीन पर यहां पर बीच में पहली वाली ब्रेकिंग चलाते रहे, क्योंकि ये इस वक्त की हमारे पास सबसे बड़ी खबर है। सीधे मैं चाहूंगा पवन सिन्हा जी के पास। श्री गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है। बहुत कम लोगों को पता है कि न सिर्फ आप आयुर्वेदाचार्य और एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी आपकी अच्छी खासी महारत है। मैं आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपसे पूछने वाला हूं सर। मुझे क्विकली समझाएं, अभी के हालात से आपको क्या लग रहा है, आप क्या असेस कर रहे हैं पवन जी? देखिए, जनरल साहब अभी हैं हमारे साथ, जनरल गुरमीत सिंह जी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उस एरिया में कमांड भी किए, मुझे मालूम है। और जो सिचुएशंस की आप बात कर रहे हैं वो आपने देखा है, और दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपने देखी है। एक यूनिफाइड कमांड इस वक्त देश के पास है, और ये कमांड अलर्ट की गई है, और वहाँ पर लाखों का डिप्लॉयमेंट इस वक्त हो चुका है। आर्टिलरी के साथ साथ माउंटेनिंग ब्रिगेड के साथ साथ लाखों का डिप्लॉयमेंट है। और भारत और चीन का अगर हम एक कंपैरेटिव अध्ययन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, तो दोनों के एयरफोर्स और नेवी में एक बड़ा स्पष्ट डिसीजन है। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम भावावेश में नहीं कर सकते, हमें बहुत प्रैक्टिकल रहना होगा। तो हमारी ये जो यूनिफाइड कमांड है, ये यूनिफाइड कमांड को इस वक्त मैक्सिमम अलर्ट पर इसलिए रहना होगा क्योंकि वहाँ से छोटा मोटा अटैक कभी भी हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ग्रहण से जो हालात भी बन रहे हैं, जो जिस तनाव की ओर हम सब लोग बहुत दिनों से इंडिकेट भी कर रहे थे, वो तनाव वहाँ इस प्रकार से हैं कि हमें केवल एक ही नहीं, गलवान वैली ही नहीं, हमें नाथुला वगैरह को भी बहुत इस वक्त ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीन की स्ट्रेटजी रहती है वो हमेशा ये रहती है कि एक तरफ जमावड़ा करके उधर एकाग्र कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास सेना बहुत ज़्यादा है जी। तो इसीलिए, और उसके साथ जो वॉरशिप्स हैं वो भी हमसे, उसकी जो नेवल पावर है तकरीबन 3 गुना है। तो वो हमेशा हमें कोशिश ये करता है कि एक जगह हम फोकस हो जाए, लेकिन वो हमें दूसरी जगह खींच ले। 67 में भी यही हुआ था जब हमारे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर सर, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मेरी टीम ने एक बड़ी खबर फ्लैश की है। ब्रेकिंग नंबर 3, भारत को विश्व के समर्थन से तिलमिलाया चीन। पवन जी, मैं आपको माफी चाह रहा हूं बीच में रोकने के लिए। यूरोपीय देशों और अमेरिका पर भड़का चीन, भारत को भड़का रहे हैं वेस्टर्न कंट्री। चीन एक बार फिर से टेंशन में आ चुका है। हमारे सभी मेहमानों के पास मैं एक एक करके आ रहा हूं। चीन एक बार फिर से टेंशन में आ गया है। भारत को विश्व के समर्थन से तिलमिलाया चीन। ग्लोबल टाइम्स में यह चीन ने लिखा है। ये एक ब्रेकिंग में ऐड करना चाहूंगा ग्लोबल टाइम्स पर। वेरी क्विकली मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है।
चीन एकदम से तिलमिला गया है? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका और फिर हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया भी था कि बतौर सैन्य संगठन नेटो की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम चीन पर गंभीरता से नजर रखे हुए हैं, और जिस तरीके से भारत को, चाहे यूरोपीय देश में फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इन सब ने समर्थन दिया, इन सब ने भारत के सैनिकों के साथ अपनी सहानुभूति जताई। इन सब से चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि चीन को ये लगता है कि भारत के नेतृत्व में अमेरिका और यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं और ये सब मिलकर चीन के खिलाफ एक मोर्चाबंदी कर रहे हैं। और इस बात को लेकर चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निशाना साधने की कोशिश की है। लेकिन बात फिर वही है कि चीन अब चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ अब न सिर्फ खड़ी है बल्कि प्रतिबद्ध है कि चीन के इस चालबाजी का जवाब देना जरूरी है, और ये बात अब दुनिया खुलकर चीन को कह रही है। मनीषा मेरे साथ बने रही है, फुल स्क्रीन पर यह खबर दिखाएंगे। यूरोपीय देश और अमेरिका पर भड़का चीन, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर है। और चीन जो है वो एक्ट ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है चीन का सामने आपकी स्क्रीन पर। अभिषेक उपाध्याय, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास कुछ ही क्षणों में आ रहा हूं, लेकिन यहां पर जो हमारे साथ खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय सोय है। संजय सर, ये जो एक है टैक्टिकल मूव, यानी कि इंटरनेशनल सपोर्ट भारत को मिल रहा है सर? नहीं, बिल्कुल। ये तो वाकई में जो भारत का पहले रातों रात ये चीज नहीं हुई। एक तो पहले था कि भारत ने इतने सालों से जो विदेशों के साथ संबंध बनाए और जो एक प्रभुत्ता एस्टैब्लिश की थी, उसका आज हमको रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी बात, हम सही हैं, आज जो हमारा स्टैंड है वो ठीक है। और चाइना जिस प्रकार से झूठ उनका पूरे विश्व को जाहिर हो चुका है, चाहे वो कोविड-19 के ऊपर उनके झूठे बयान थे, या जिस प्रकार भारत और बाकी देशों में ताइवान, हांगकांग और साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से उनकी हरकतें हैं। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि मुझे ये सामने जो है अपनी स्क्रीन पर कुछ और दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। संजय जी प्लीज पार्डन मी, मैंने आपको बीच में इंटरजेक्ट किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट सर। लेकिन ये देखें आप नीचे सूर्य ग्रहण की जो अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें आप, और बिग स्क्रीन पर, बिग वॉल पर मैं आपको लेकर चलूंगा और आपको वो भी दिखाऊंगा कि कितने मिनट कितनी देर बाकी है। कृपया उसको तैयार करें। ये देखें आपके सामने नीचे सूर्य ग्रहण की मैं बात कर रहा हूं, और इस सूर्य ग्रहण को लेकर हम एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पर्सपेक्टिव और भी है। और वो पर्सपेक्टिव, क्योंकि सौम्य दत्ता जी मेरे साथ हैं। सौम्य दत्ता जी मुझे एक चीज बताइए, आप साइंटिस्ट हैं, आप तर्कशास्त्री हैं, आप इसको एक नेचुरल फिनोमेना लेते हैं, कल आप मेरे साथ थे, आपका इस पे असेसमेंट क्या है? सौम्या जी आप मुझे सुन सकते हैं? दत्ता साहब, मुझे वो लगता है सुन नहीं पा रहे, लेकिन क्योंकि कोई बात नहीं। लेकिन अभी इस वक्त एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, और वो है राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर। वो ट्रंप को बनाने से पहले वीके सिंह का एक बड़ा बयान है, स्क्रीन पर फ्लैश करें तुरंत। वीके सिंह का एक बड़ा बयान आया है, और वो बड़ा बयान ये है पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का बड़ा खुलासा। और खुलासा ये है कि भारत ने चीन के सैनिक बंधक बना लिए थे, भारत ने बंदी बना लिए थे चीन के सैनिक। और एक तरफ यह खबर है, और यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन मैं इस खबर से वापस निकलूंगा, मैं क्विकली जाऊंगा। क्या सौम्य दत्ता जी कनेक्टेड है हमारे साथ? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सीधे यहां पर आपको लेके जाऊंगा। मेरे साथ अभिषेक, मेरे सहयोगी मौजूद है। अभिषेक स्टैंड बाय, मनीष स्टैंड बाय। प्रेसिडेंट ट्रंप की ब्रेकिंग बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। सीधे स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सूर्य ग्रहण बड़ा पॉजिटिव होता जा रहा है। चीन पर अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप, ये भी एक खबर आ गई है, और खबर है यूरोप अमेरिका में दरार डाल रहा है चीन। माइक पॉम्पियो का ये स्टेटमेंट है, यूरोप अमेरिका को लड़ाना चाहता है चीन। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को एक बार फिर चेताया। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन पर अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप। मनीषा वेरी क्विकली मुझे इस खबर पे आप अपना इनपुट दें, क्योंकि देखिए अमेरिका और यूरोप
पूरा भारत के पक्ष में आ रहा है, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस समय कोरोना वायरस आया और जिस तरीके से अमेरिका ही नहीं केवल यूरोपीय देश में उससे बुरी तरह प्रभावित हुए, हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई, उसके बाद से चीन के खिलाफ यूरोपीय देश के लोगों में बेहद गुस्सा था। लेकिन यूरोपीय देश सोच रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना है, और इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यूरोपीय देश को कहा है कि वो चीन को किसी भी तरह की रियायत ना दे। चीन की जो ये कोशिश है कि अमेरिका और यूरोपीय देश भारत के साथ एकजुट होने जब जा रहे हैं, तो उसमें अगर वो किसी भी तरीके से, मैं अपने पीसीआर को यहां पर मनीष बोलूंगा, अपने पीसीआर की तारीफ करना चाहूंगा। ये यहां पर देखें आप, मनीष एक मिनट रोकूंगा। ये दो ब्रेकिंग जो टॉप न्यूज है इस वक्त, ये दोनों ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये टॉप 2 ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर ऊपर मैं चाहूंगा कि वो छुट्टी वाली खबर भी एक बार दिखा दे। इस वक्त की टॉप की 2 ब्रेकिंग आपके सामने, ये हमारी पीसीआर टीम अरेंज कर रही है। और ये देखें, इस वक्त ये टॉप न्यूज है। मैं यहां पर सीधे थोड़ा सा इस खबर से हल्का सा बाहर निकल रहा हूं और आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि हम सूर्य ग्रहण से इसका सब कुछ पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे आपके सामने जो शॉट्स चल रहे हैं, ये देखें आप, इन शॉट्स को देखते रहे। मैं चाहूंगा कि मुझे और ब्रेकिंग के साथ ये शॉट्स अगर हो पाए तो दिखाएं। शहर बेंगलुरु, और यहां पर वो टाइम जरा दिखाएं, कितनी देर बाकी है वो टाइम दिखाएं ग्रहण आरंभ होने में। और सीधे मैं लेके चलूंगा आपके पास वेरी क्विकली। मेरे साथ यहां पर और जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सौम्य दत्ता जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? अफसोस कि मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। श्रुति जी, ये सूर्य ग्रहण की हम जो बात कर रहे हैं, इसको जो कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम बार बार चीन से इसकी तुलना कर रहे हैं। हम बार बार देख रहे हैं कि उसके लिए कितना डिजास्टर हो सकता है। लेकिन अभी सुबह 2 घंटे से आप बैठी हुई हैं, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो चीन के लिए अच्छे नहीं है। जी जी, चीन के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जैसा इससे पहले पवन जी ने भी कहा था, एंड जो आपके पास डिफेंस पर्सनल थे तो उन्होंने भी कहा था, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट चीन। बट जैसा मैंने कहा था आप ही के शो में निशांत जी पहले भी, एंड आई रिआइटरेट, 18 जून से मार्स का जो ट्रांजिट हुआ है वो हमारे लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। ये 18 जून का ट्रांजिट जो है मंगल का, ये देश की सरहद को देखता है। मंगल यानी कि डिफेंस, मंगल यानी कि अटैक्स, मंगल यानी कि सेना। तो ये डिप्लॉयमेंट हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। लेकिन हाँ, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पर प्रॉब्लम्स होगी। अगर हम चीन की कुंडली देखें तो मकर राशि की कुंडली बनती है, इनके 6th हाउस में पड़ रहा है ग्रहण। 6th हाउस इनका ऑपोजिशन का है, रोग का है, बीमारियों का है, शत्रुओं का है। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव भी शत्रुओं पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी रहेगा। टेक्निकली दे विल बी वेरी साउंड, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनेट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा आपने बोला था, ये सब एरियाज में दे कैन गेट वेरी वेरी अग्रेसिव, एंड छल षड्यंत्र कपट इनका रहेगा क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा। जी, आप जो बता रही हैं वो वाकई में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ पर। वेरी क्विकली इस पर मैं एक टेक लेना चाहूंगा बहुत वाय राखी जी से, और फिर सौम्या जी, मैं कई बार आपको ट्राई कर रहा हूं, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम कमिंग टू यू राइट आफ्टर दिस, और आनंद शर्मा जी के पास भी मैं आ रहा हूं। वाय राखी जी, ये ओके, फेयर इनफ सर, आई एम कमिंग टू यू। मैं चाहूंगा बीच में वो दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, छुट्टियां रद्द, और दूसरी बड़ी खबर वो माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट, ये दोनों हमारे साथ लीजिएगा। लेकिन वाय राखी जी, एक आप मेरे साथ 1.5 घंटे से हैं और मैं अपने सभी दर्शकों को माफी चाहूंगा कि मैं आपके पास बीच बीच में नहीं आ पा रहा हूं। न्यूज फ्लो बहुत हैवी है अभी, और ये पॉजिटिव है भारत के लिहाज से। वाय राखी जी, अभी आपको क्या लगता है, ये पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भारत के साथ आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल आ रही है और आएगी भी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी सैनिकों को नतमस्तक होती हूं, उनके आगे शीश झुकाती हूं, और हर भारतीय आपके साथ है। ये बात जरूर है कि जितने भी ग्रह दशाएं चल रही हैं वो हमारे लिए या चीन के लिए, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देवभूमि है और चीन तो पूरे विश्व से विश्व युद्ध कर ही चुका है, ये कोरोना घर घर भेज के। अब बारी हमारी है जवाब देने की। हमारी माओ ने बचपन से एक चीज सिखाई है, एक पड़ोसी 100 रिश्तेदारों के बराबर होता है, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया भी जब वो प्रधानमंत्री बने। हर मुल्क, हर देश, हर जगह गए। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप हमारे जवानों को मारेंगे, आप घुटपैठ का काम करेंगे क्योंकि आपके यहाँ मेटल रैट चल रहा है तो चूहे की तरह हमारी सर्दों में। पॉइंट नोटेड। मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा जैसे ही विजुअल आए, मैम पॉइंट नोटेड, आपका पॉइंट नोटेड, जैसे ही विजुअल आए सूर्य ग्रहण का, प्लीज मुझे स्टैंड बाय करिएगा। यहां पर सूर्य ग्रहण का पहला विजुअल जो हमारे पास है वो आना शुरू हो चुका है।
स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये देखें आप, नीचे वो सारी चीजें चल रही हैं जो कही जाती हैं। ये देखें, ये तस्वीरें, लोगों की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, ये सब चीजें होती है। सौम्य दत्ता जी, आई एम श्योर आप इसको एक सिर्फ एनवायरमेंटल के तौर पर ले रहे हैं, आप मुझे बताइए। सूर्य ग्रहण एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ सूर्य का जो शैडो है वो धरती का एक हिस्सा में पड़ते हैं, धरती का बाकी हिस्सा में नहीं हो रहा है। बहुत सारे हिस्सा में अभी सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है, तो एक शैडो पड़ने से बाकी कोई असर पड़ने का कोई कारण नहीं है। और ये भी मैंने पॉइंट कर चुका हूँ कि ये सूर्य ग्रहण हर साल 2 से 5 बार आते रहते हैं, चंद्र ग्रहण भी साल में कई बार आते रहते हैं। तो ये कोई भी नेचुरल फिनोमेना जो एक साइक्लिक है, जो 3 सूर्य, चंद्र और पृथ्वी का जो पोजीशन है उसको एक जियोमेट्रिक पोजीशन जब मैच करेगा तब उसमें सूर्य का लाइट धरती का एक हिस्सा में कुछ देर के लिए नहीं आ पाएगा। इसके साथ कोई सुपरनेचुरल, कोई बाकी चीज का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन कोई जोड़ना चाहे वो अपना है, अपना सोच है। सर, आप जो बता रहे हैं उसको मैं आनंद जी से जानना चाहूंगा। आनंद शर्मा सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं, देखिए हम चीन की खबर से नहीं हट रहे हैं, इसलिए यहां पर जो भी खबरें आ रही हैं ये चीन की ब्रेकिंग्स ऊपर चल रही हैं, आप इसको देखते रहे। मैं चाहूंगा यहां पर माइक पॉम्पियो वाली खबर चलाएं, तुरंत इसको चेंज ओवर करें, और इसलिए हम आपको लेटेस्ट विजुअल्स नीचे दिखा रहे हैं और यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि अभी की बड़ी खबर क्या चल रही है। सीधे आनंद शर्मा जी के पास में जाऊंगा। सर, आप भी क्या इसको सिर्फ एक असेसमेंट के तौर पर एक जो चेंजेस होते हैं नॉर्मल नेचर के, उसके तौर पर लेते हैं? बिल्कुल, ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है और लोगों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हजारों बार पहले ये फिनोमेना हो चुका है, आज भी है, आगे भी होगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिकली लोगों को वीक बिल्कुल मत करिए। और आज एक और दिखने वाली बात है हम तो साइकोलॉजिकली मजबूत हो रहे हैं सर। आज जो इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं भारत के फेवर में और चीन के खिलाफ, हम तो साइकोलॉजिकली मजबूत होते जा रहे हैं। प्लीज गो अहेड सर। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ आपको। और आज थोड़ी ये है कि ज्यादातर हिस्से में जहाँ एनुलर ये दिखने वाला था वहाँ बदली होगी। सर, मैं माफी चाहूंगा, आपको प्लीज रोकूंगा। प्लीज पार्डन मी आनंद जी, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग रिमूव करके बीच में आनंद जी के मेरे ये फुल स्क्रीन पर विजुअल दिखाएं। आपके सामने जो विजुअल है ये दिल्ली के सूर्य ग्रहण के पहले विजुअल्स हैं। कृपया नंगी आंखों से इसको बिल्कुल ना देखें, टीवी पर देखें या फिर एक स्पेशल ग्लासेस के साथ देखें। ये जो विजुअल है ये ग्लास पर रिफ्लेक्शन है आपकी स्क्रीन पर, और सीधे मैं आपको इसके बारे में और चीजें और जानकारी देने के लिए मैं आपको और आगे लेके जाऊंगा हमारे साथ। ये जो विजुअल आ रहे हैं आनंद जी, ये जो विजुअल्स है सर, इसके बारे में आप क्या डिफाइन करेंगे? ग्लास में रिफ्लेक्शन है, कितनी देर में वो रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा? नहीं, रिंग ऑफ फायर जो है ये खास शुरू होगा हमारे उत्तर भारत में 10:19 पर। ठीक है, मगर जहां सूरतगढ़ जो राजस्थान में, शायद वहां ये एनुलर रिंग दिख जाए। और बाकी जगह जो है जैसे कि आपका देहरादून है, चमोली है, जोशीमठ है, इन जगहों पे हो सकता है बदली खलल डाले और एनुलर रिंग लोग ना देख पाए। जी जी, सौम्य जी, वेरी क्विकली मैं आपसे भी एक टेक लूंगा। सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो रिंग ऑफ फायर है जो कहा क्या जाता है, इसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दर्शकों के लिए यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताना चाह रहे हैं। और प्रतिका मजुमदार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पवन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूं। सर प्लीज बताइए। रिंग ऑफ फायर, या ये लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, नंगी आंखों में देखना चाहिए, आपको रेटिना के डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए जो सोलर गॉगल्स, ये हमने 1995 सोलर इक्लिप्स के टाइम देश भर में करवाया था, बहुत सारे हजारों बच्चे को लेके, टीचर्स को लेके कैंप भी करवाया था, दिखाया था। तो बहुत ही डार्क ग्लास, ऑर्डिनरी गॉगल से भी नहीं देखना चाहिए। ये बहुत डार्क ग्लास, मल्टीपल लेयर, सबसे अच्छा है जो एल्यूमिनाइज्ड माइलर फिल्म का सोलर गॉगल्स, उससे मिल जाए उसको देखें, क्योंकि ये इंटेंसिटी आपको आंखों को डैमेज कर सकते हैं। और किसी भी तरीका से मैं अपने दर्शकों को, आप जो बता रहे हैं ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप टीवी स्क्रीन पर हैं अभी, तो आपके सामने हम एक एक खबर लेकर आ रहे हैं। एक सूर्य ग्रहण की खबर है और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, प्रेसिडेंट ट्रंप की खबर इस वक्त सबसे बड़ी आपके सामने स्क्रीन पर। दोनों को साइड बाय साइड दिखाइए, क्योंकि हम दोनों खबर से नहीं हट रहे। राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त आ गया है, और वो बड़ा स्टेटमेंट ये है कि वो कहते हैं कि वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्क्रीन पर फ्लैश करें उसको।
राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट, चीन भारत विवाद पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। और अब जब भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, इन दोनों को दिखाएंगे, मैं अपने पीसीआर को यह बताना चाह रहा हूं, अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट। मैं तुरंत आपको लेकर जाऊंगा मेरे सहयोगी मनीष झा और उसके बाद अभिषेक उपाध्याय के पास। मनीष, राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में भी यह कहा था। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है लद्दाख से। अभिषेक, लद्दाख से आप मेरे साथ हैं। मुझे यह बताइए, राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में यह कहा, फिर उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है, और अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या दिखाई दे रही है? ये क्या चीन के ऊपर एक और दबाव है? अभिषेक, वेरी क्विकली, लद्दाख से लाइव। अभिषेक, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगता है अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्टर हैं मनीष मेरे साथ हैं। मनीष, वेरी क्विकली, राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले डिनाई किया था, पहले स्टेटमेंट आया था कि वो मीडिएट करेंगे, फिर डिनायल आया, फिर अब ये आ रही है। क्या ये एक और प्रेशर टैक्टिक्स है चीन के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, एक दबाव की रणनीति है। पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब कहा था कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो उस समय भारत की तरफ से भी कहा गया था कि भारत और चीन आपस में बातचीत के जरिए ये बात को सुलझा लेंगे। लेकिन अब जबकि तनाव चरम पर है, ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत चीन सीमा पर जो अभी सिचुएशन है, फेस ऑफ है, वो बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है और हम लोग इस पर नजर भी बनाए हुए हैं और हम इसमें दोनों देशों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि डिप्लोमेसी का जो अपना दायरा है, उसके तहत बातचीत चलती रहेगी। उसमें अमेरिका भी चीन के साथ बात कर रहा है, अमेरिका भारत को समर्थन भी दे रहा है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जब लड़ाई होगी, क्योंकि मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि अब भारत के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये तय किया गया है कि जब भी बातचीत होगी सीमा पर मिलिट्री लेवल में, तो अब निहत्थे हमारे सैनिक नहीं जाएंगे, बल्कि अब 1996 के जो एग्रीमेंट के तहत जो दोनों देशों के बीच बातचीत है, उससे परे हटकर अब अगर जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सैनिक हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्राउंड पर हमारे, आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर हम अपनी इस खबर से नहीं हट रहे हैं, क्योंकि ये है सूर्य ग्रहण कॉन्क्लेव। और ये देखिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ ब्रेकिंग और एक तरफ दिल्ली में जयपुर से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये दिखा रहे हैं हम। सीधे मैं संजय जी के पास जाऊंगा और पवन जी के पास जाऊंगा। संजय जी, ये टैक्टिकली कितना बड़ा प्रेशर होगा चाइना के ऊपर, और क्या इसका मतलब ये भी है, मैं आपसे बड़ी बात पूछ रहा हूं, कि अभी रशिया के साथ एक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीट है, राजनाथ सिंह रशिया जा रहे हैं। क्या जियोपॉलिटिक्स में एक होड़ मच गई है कि कौन इस मामले को सुलझाता है, जो वो साउथ एशिया का किंग होगा? नहीं, ऐसा है कि भारत को मामला सुलझाने के लिए किसी बाहर की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारत सक्षम है। और ये जो किस प्रकार चाइना के बयान आ रहे हैं कि वेस्ट कंट्री और अमेरिका के कहने से भारत ये कर रहा है, ये सब बहुत गलत बयान है। भारत इस मामले में नहीं है। हमारी अपनी आज़ादी का आज़ाद देश है और हमारी सोच आज़ाद है। रशिया जा रहा है, भारत का हमेशा रशिया के साथ अच्छे मैत्रिक संबंध रहे हैं। वहाँ विजय दिवस के लिए, विक्ट्री डे के लिए जा रहे हैं रक्षा मंत्री और बाकी लोग जा रहे हैं, और उनके साथ हमारे कूटनीतिक, और हमेशा रशिया भारत के साथ रहा है, पुराना मित्र रहा है। किसी भी, जब भी भारत के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किसी ने करने की कोशिश की, वो एक हमारा पुराना मित्र रहा है। सर, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ पर एक इनपुट आ रहा है और सीधे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक तरफ मैं ये ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण की तस्वीर दिखा रहा हूं। आपके पीछे आप दोनों दिखा सकते हैं। बताइए मुझे, अमेरिका की मध्यस्थता की खबर आ रही है और दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण चल रहा है, और आपके पीछे इन दोनों खबरों पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ अभिषेक को इन दोनों खबरों के साथ दिखाइए। देखिए,
निशांत, जब भी आप मेरे पास आते हैं तो मेरे जहन में पहली बात ये होती है कि आपकी जो ऊर्जा है उसको मैं यहाँ की तस्वीरों से मैच कर सकूं। पहले तस्वीरें यहाँ की दिखाता हूँ, क्योंकि तस्वीरों में भी वही ऊर्जा घुली हुई है। भारत के फाइटर जेट लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ से गश्त कर रहे हैं और मनोबल जो है वो एकदम शिखर पर है। अमेरिका की जो बात आपने कही, वहाँ पर 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बात में ही 3 बात शामिल है निशांत, तो बता दूंगा। इस समय एक बड़ी समस्या चाइना के सामने है। अमेरिका के 3 वारशिप हैं, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस रूजवेल्ट और यूएस निमित्ज। ये तीनों ही साउथ चाइना सी में चीन को घेरे हुए हैं। फिलीपींस के पास निमित्ज है और रोनाल्ड रीगन और रूजवेल्ट ये यूएस के वेस्ट कोस्ट से हैं। 3 तरफ से वो घिरा हुआ है और चीन को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। निशान, चीन की मीडिया में जबरदस्त घबराहट है। लगातार वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से क्यों उसको 3 तरफ से यूएस ने क्यों घेरा हुआ है, इससे वो परेशान है। अभिषेक, आपने एक बात बोली है, आपने एक बात बोली, अभी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, टोकूंगा नहीं लेकिन रोकूंगा। चीन को आप तब से फॉलो कर रहे हैं और हमारा चैनल तब से फॉलो कर रहा है जब बाकी चैनल इसको नहीं फॉलो कर रहे थे। किसी को पता नहीं था क्या हो रहा था, और मैं 5:30 बजे का आपके शो में हमेशा चीन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर देखता था, और हमारे जो मैनेजिंग एडिटर है संजीव निरंतर चीन के ऊपर खबरें दिखा रहे थे। तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, अब समझ में आ गया है। अभिषेक, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए, अभी इस वक्त आपके पीछे सूर्य ग्रहण का क्या हाल है? शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, अभी आपको बादल नजर आ रहे हैं, सुबह का वक्त है यहाँ पर, और कुछ देर में मुझे लगता है वो तस्वीर नजर आना शुरू हो जाएगी जो कि अभी मैं जब आप बातचीत कर रहे थे तो मैं सुन रहा था कि उसका भी जो वक्त है वो धीरे करके करीब आ रहा है। लेकिन अभी जो यहाँ ग्रहण दिखाई पड़ रहा है निशांत, वो चीन की तकदीर पर ग्रहण है, चीन की किस्मत पर ग्रहण है, और वो ग्रहण हमारे फाइटर जेट लगातार यहाँ से अपने शौर्य का परिचम देते हुए वो लगातार लहरा रहे हैं, लगातार वो संकेत दिया जा रहा है। और वो मोबिलाइजेशन ज़मीन पर भी है, वो मोबिलाइजेशन हवा में भी है, और ये जो मोबिलाइजेशन है ये चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। निशांत जी, बड़ी खबर आप बताने में अपने दर्शकों को लेके जाऊंगा। अमेरिका वाली बड़ी खबर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त फुल स्क्रीन पर दोनों विजुअल, एक बगल में विजुअल भी दिखाएं। देखिए, आपको बताना चाहिए, हम हर चीज आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भारत और चीन दोनों देशों के संपर्क में हूं, अमेरिका का यह स्टेटमेंट आया है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बगल में सूर्य ग्रहण भी चल रहा है। हम अपनी खबरों को आपके सामने एक आपके खाने की थाली की तरह लेकर आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखें आप, यहां पर सूर्य ग्रहण से हम नहीं हट रहे, लेकिन वो खबर को कैसे छोड़ दें जो चीन के ऊपर ग्रहण लगाने वाली है। ध्यान से देखें, चीन भारत विवाद पर ट्रंप का पहला बयान आ चुका है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। दोनों देशों के मैं संपर्क में हूं, बल्कि यह कहा जाए गलवान की घटना के बाद का यह बयान है। मैं सीधे लेके चलूंगा आपको मेरे सहयोगियों के पास और हमारे खास मेहमानों के पास। श्री गुरु पवन जी, अभी जो हालात है, इन हालात को देखकर एस्ट्रोलॉजिकली हमारे लिए कितना अच्छा वक्त है सर? देखिए, ये तो सतर्क रहने का समय है, और चूंकि इस प्रकार का जो ग्रहण है और 3 ग्रहण एक साथ जो ब्रह्मांड में हैं, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि सतत प्रयासों की वजह से या सरकार के एक्टिविज्म की वजह से या हमारी सेना की वजह से हमें पूरे विश्व का समर्थन मिल रहा है, भारत के लोगों की भलमनसाहत की वजह से विश्व का समर्थन मिल रहा है। परंतु ये सूर्य ग्रहण स्पष्ट इंडिकेशन दे रहा है कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। युद्ध की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना भी यही रहती है, ईश्वर कहीं युद्ध ना कराए। लेकिन सर, मुझे एक चीज़ समझाइए आप, ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसका ओवरऑल भारत पर क्या इंपैक्ट आप देखते हैं हर तरीके से? देखिए, जहाँ तक बीमारी, स्वास्थ्य को सबसे पहले लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए अब से जो समय है, कुछ दिनों के अंदर कोई मेडिसिन ज़रूर मिलेगी, लेकिन जल संबंधी या वायु संबंधी कुछ दैवीय आपदाएं हमें झेलनी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ जो अर्थ में स्ट्रेस हो रहा है या जो वाटर स्ट्रेस है, इसकी वजह से कहीं अर्थक्वेक या चक्रवात या सुनामी जैसी घटनाएं भारत में या जहां जहां ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वहां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सितंबर एंड में या अधिक से अधिक अक्टूबर 15 के आसपास तक आते आते कोरोना का कहर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। थोड़ा टाइम 10-15 दिन प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये कहर कम होने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थिति थोड़ी इम्प्रूव हो ही रही है, लेकिन आर्थिक परेशानियों से निकलते निकलते ये फाइनेंशियल ईयर पूरी तरह निकल जाएगा। तो हम सब लोगों को मनोबल को मजबूत रखना है और बहुत मेहनत के सर, मैं अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, इस वक्त एक हमारे पास जानकारी आ रही है। आप सोच रहे होंगे मैं फोन पे क्या कर रहा हूं, मुझे निरंतर फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं मेरी टीम से, वो बता रहे हैं कि दुबई की पहली तस्वीर आ गई है।
एक बार जरा फुल स्क्रीन पर दुबई की पहली तस्वीर दिखाएं। दुबई की पहली तस्वीर इस वक्त दुबई की ये पहली तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त ये बड़ी खबर, दुबई की पहली तस्वीर। तुरंत इसको चेंज ओवर करिए और चेंज ओवर करने के बाद मैं जयपुर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर जयपुर की। जयपुर की पहली तस्वीर, इसको चेंज ओवर करें आप फटाफट। खैर इस खबर के सामने, आपके सामने मैं एक और खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वो इस वक्त की बड़ी खबर है अपने दर्शकों को, और वो है एक और बड़ी खबर, वो है कि किस तरीके से हमारे फौजी भाइयों की जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी गई है। इस वक्त की वो ब्रेकिंग न्यूज मेरे लिए तैयार करें और सामने स्क्रीन पर लेकर आए तुरंत। बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर, भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और इसके बगल में मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा, जो अलग अलग जगह से विजुअल्स आ रहे हैं। भारतीय सेना की जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और एक बार फिर से यह खबर बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह हमारे लिए सबसे इंपैक्टफुल खबर है। मेरे सहयोगी सुमित, मैं चाहूंगा कि वो लाइव पर जुड़े मेरे साथ अब से कुछ ही क्षणों में। इंडियन आर्मी को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपके सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये विजुअल्स देखें कहां से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। आबू धाबी से ये विजुअल्स हैं, लेकिन हम आपको हर चीज दिखा रहे हैं। आज हमारा ये सूर्य ग्रहण पर कॉन्क्लेव है। एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर हमारी ब्रेकिंग फ्लैश करें और सीधे मैं लेके चलूंगा। ये देखिए आप, हल्का सा जो कट हो रहा है सूर्य, लेकिन इस वक्त सीधे सुमित चौधरी क्या कनेक्टेड है मेरे साथ? सुमित मेरे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। सुमित, वेरी क्विकली, छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, एक तरफ सूर्य ग्रहण है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहां पर पूरी तैयारी है। क्या इंडिया इस मामले को लॉन्ग टर्म खींचने के लिए अब तैयार है? देखिए निशांत, इंडिया इस मामले में पूरा लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। अगर चीन चाहता है कि वो रिस्पॉन्ड करे तो भारत उसके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको पूरी तरीके से तैयार। और ये एक्शंस और ये प्रोटोकॉल्स उसी लिए फॉलो किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार छुट्टी कैंसिल करना और दूसरी जगह मोबिलाइजेशन करना, भारत ने साफ कर दिया कि अगर चीन बातचीत करना चाहता है तो हमने बातचीत की पेशकश भी की और उसको इंप्लीमेंट भी किया। लेकिन चीन सिर्फ बातचीत के दावे कर रहा है, उसको सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखा रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अब जब चीन वही 15 तारीख को उस वाली जो 15 तारीख के दिन जो गुस्ताखी चीन ने की, उसके बाद भारत ने खास तौर पर वो प्रोटोकॉल फॉलो करने शुरू कर दिए कि अगर चीन अब कुछ भी करता है तो भारत उसके सामने आमने सामने की लड़ाई या फिर आमने सामने को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निशांत, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। मैं चाहूंगा कि जब मैं उनके पास जा रहा हूं तो बीच में ये विजुअल और ये ब्रेकिंग दिखाते रहें। मैं क्विकली यहां पर चलूंगा। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं प्रतिका मौजूमदार जी। प्रतिका जी, मुझे समझाइए कि ये सूर्य ग्रहण जो है ये क्या इंपैक्ट लेकर आएगा? आपके एनालिसिस क्या कहता है? जी 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 मैं बहुत देर से इस क्वेश्चन के लिए मैं वेट कर रही थी, तो मुझे 2 मिनट प्लीज टाइम दीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है खगोलीय घटना ज़रूर है, पर ये सूर्य ग्रहण जो है ये 500 साल में एक बार आई है। और इस वजह से, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण राहुग्रस्त है, ये नोट कीजिएगा, ये राहुग्रस्त है। और राहु के साथ साथ जो है, जैसे कि राहु केतु के साथ 4 ग्रह जो बकरी हो रही है, इस वजह से जो इस पूरे वर्ल्ड जो है चीन के खिलाफ रहने वाले हैं। और जो राहु जो है षड्यंत्रों का कारक ग्रह माना जाता है, और इस ग्रहण के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो ये जो है, और इस मिथुन राशि में ग्रहण लग चुके हैं, ये तो सब जानते ही है। इसके अलावा जो है ये ग्रहण जो मिथुन राशि में राहु सूर्य चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं,
राहु सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित कर रही है। इसी वजह से आप ये जो बता रही है मैम, हमारे मैं आपको ब्रह्मांड थोड़ा के सा लिए पूरे रोकूंगा। आपने जो बताया दिखाई मैं समझ देगा। गया, उसका एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन इस वक्त सूर्य ग्रहण की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार फुल स्क्रीन पर सूर्य ग्रहण की तस्वीर दिखाएं जरा फटाफट, और उसके बाद फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से। ये देखें, एक तरफ सूर्य ग्रहण है और दूसरी तरफ फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं। ये देखिए सूर्य का आकार छोटा होता जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।